प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के जी के जीवन पर कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। आपको विदित है कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व 1 अप्रैल 2021 में आ रहा है। उनके जीवन के जो भी बचपन की जो घटनाएं हुई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये तो सबको विदित है कि गुरु तेग बहादुर जी ने देश धर्म की संस्कृति के लिए अपना न्यौछावर कर दिया। यही नहीं अपना न्यौछावर किया, बल्कि उनके जो 3 सेवक थे उनको भी किस तरीके से, एक को भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, भाई सतीदास को देग में उबाला गया, भाई सतीदास को रुई में लपेट कर जलाया गया और भाई दयाला जी को बलटोए में डालकर उबाला गया, गर्म उबाल के। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी ख़ास बताना चाहता हूँ कि ये तो गुरु तेग बहादुर जी की जब शहीदी हुई तो उनके साथ जो तीन सिख थे, जब उन्होंने कहा कि भाई ये भी आपके साथ है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम भी इनके साथ हैं, ये हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने जब उनको तसीहे देने का इसलिए शुरू किए कि गुरु तेग बहादुर जी डर जाए, परंतु जो सिख थे वो डोले नहीं। यहाँ चर्चा करना चाहते हैं हम ईसाई धर्म की। ईसा मसीह को जब सूली पे लटकाया जा रहा था तो उनके साथ 13 और भी श्रद्धालु उनके थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इनके साथ हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम इनके साथ हैं। परंतु जैसे ही उन्होंने कहा कि भी पहले इनको भी सूली पे चढ़ाओ, तो सबने, जो 13 लोग थे, 13 लोगों ने ही मना कर दिया कि हम इनसे अलग होते हैं। और आज भी वो 13 का जो अक्षर है, 13 की जो डिजिट है, उसमें अक्सर जितने ईसाई धर्म को मानने वाले हैं 13 नंबर कमरा या इस तरीके की चीज़ें बनाते ही नहीं हैं। आज भी उनको इनके ऊपर इस चीज़ का असर है। पर गुरु तेग बहादुर जी के 3 सिख डोले नहीं, उन्होंने अपनी शहीदी दी। खैर, ये तो उनकी शहीदी की बात है। इसके ऊपर तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबा इतिहास है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। परंतु इस बार क्योंकि उनका प्रकाश पर्व आ रहा है, प्रकाश पर्व पे उनके जन्म की सारी बात जितनी है वो बात करने की ज़रूरत है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में गुरु के महल अमृतसर में हरगोबिंद जी और बेबे नानकी जी के गृह विखे हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो गुरु हरगोबिंद जी जब उनको दर्शन करने गए तो उनमें उन्होंने अपने पिता की तरह समर्पित भाव का पाया। तो उन्होंने उस समय उनको गुरु हरगोबिंद जी ने भी छोटे बच्चे को जिसने अभी जन्म लिया था उनको प्रणाम किया। ये खास आपको बताने की ज़रूरत थी कि गुरु हरगोबिंद जी ने भी गुरु तेग बहादुर जी को प्रणाम किया। गुरु तेग बहादुर जी जैसे ही बड़े हुए, उनके अंदर त्याग की भावना पाई गई, तो उनका नाम भी जो रखा गया शुरू में वो त्यागमल था। त्यागमल नाम था। और
वो त्यागी भाव के थे। ये कैसे था। एक बार जब उनके बड़े भाई की शादी थी, उस भाई की शादी में जब सब वो मेहमान भी आए हुए थे, संगत भी आई हुई थी, काफ़ी भीड़ थी। तो माता नानकी ने त्यागमल को अच्छी तरह नई ड्रेस पहनाई, अच्छे कपड़े पहनाए, और जब वो गए बारात में देखा उन्होंने कि एक बच्चे के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर उस बच्चे को पहना दिए और खुद खुद फिर घर में आके खड़े हो गए। तो माता नानकी ने पूछा, भाई ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, तो मैंने उसको ये वस्त्र पहना दिए हैं। उसको कौन देता? मेरे को तो आप दूसरी पहना दोगे, दूसरे कपड़े दे दोगे। तो ये थी त्याग की भावना। इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा दीक्षा सारी जो है वो बाबा बुड्ढा जी के हाथों हुई। तो वो उन्होंने कृपाण चलाना भी सीखा, उनको पढ़ाई भी की, उन्होंने सारा कुछ किया। तो परंतु क्योंकि हरगोबिंद जी की जो साईं मियाँ मीर से अच्छी अध्यात्मक वार्ता होती रहती थी, और गुरु तेग बहादुर जी भी उनके बीच में बैठकर उनकी वार्ता को सुनते रहते बड़े ध्यान से। इसी तरह जब वो थोड़े और बड़े हुए तो उनके भाई बाबा अटल जी, जो कि बाहर खेलते हुए उनके साथी मोहन ने शरीर त्याग दिया, परंतु बाबा अटल जी ने उनको खूंटी से ले जाकर अपने हाथ से कि बाबा मोहन, तुमने हमारी बारी देनी है, इसलिए उनको उठाया तो वो जिंदा हो गए। परंतु इसको गुरु हरगोबिंद जी ने परमात्मा की हुक्म के में दखल देने का उन्होंने दोष लगाया। तो बाबा अटल राय जी खुद को महसूस हुआ, गुरु तेग बहादुर जी को भी महसूस हुआ। तो बाबा अटल राय जाके खुद ही साथ में ही अमृतसर में बाबा अटल राय जी का जगह भी बनी हुई है, तो वो वहाँ जाके लेट गए और धीरे से अपना शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात एक बार करतारपुर को घेर लिया गया। करतारपुर को जैसे घेरा, उस समय राजा जो सम्राट था वो शाहजहाँ आ चुका था, शाहजहाँ गद्दी पर बैठा हुआ था। उनको करतारपुर को उन फौजों ने घेर लिया। तो गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने कृपाण चलानी भी अच्छी सीखी थी, उन्होंने पिता से परमिशन मांगी कि पिताजी मेरे को भी इस युद्ध में शामिल होने की आज्ञा दीजिए। पिता ने तो आशीर्वाद भी दिया और कहा कि जाइए। और जैसे ही गुरु तेग बहादुर जी घोड़े पर सवार होकर और दुश्मनों के बीच में, फौजों के बीच में गए, और उन्होंने अपने घोड़े को जैसे ही दौड़ाते तो फौजें एक तरफ भागती, दूसरी तरफ भागती। इस तरीके से उन्होंने वो लड़ाई जीत कर दिखा दी। तो तब माता नानकी ने भी ये सारा सीन अपने छत पर चढ़ के देखा था, तो उनको भी महसूस हुआ कि कहाँ इनके अंदर इतना त्याग की भावना, और कहाँ इनके अंदर इतना जोशीला रूप भी है, और ये इन्होंने कृपाण भी इतनी बढ़िया चलाई है। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने उनको आशीर्वाद तो दिया, और नाम उनका त्यागमल से बदल कर गुरु तेग बहादुर कर दिया, क्योंकि तेग मतलब कृपाण, तेग बहादुर उन्होंने क्योंकि एक कृपाण इतनी अच्छी तरीके से चलाई थी, तो उन्होंने
उनका नाम रख दिया तेग बहादुर। इस तरीके से उनका नाम जो था तेग बहादुर पड़ गया। उनकी उनकी जल्दी ही हरगोबिंद जी ने शादी जल्दी ही कर दी और माता गुजरी जी के साथ उनकी शादी की, और साथ में ही उनको ऑर्डर कर दिया, हुक्म कर दिया कि वो बाबा बकाले चले जाएं, बकाले चले जाएं, जहाँ उनकी ननिहाल भी थी, और वहीं जाकर अध्यात्म की का ध्यान करें और अपनी आर्ट पूजा पर ध्यान करें। इस पर उनको बाबा बकाले जाना पड़ा, और बाबा बकाले जाकर उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी, अपनी अध्यात्म की बात, अपना अंतर ध्यान होना, सब होना। और तकरीबन 9 साल उन्होंने इस एकांतवास में वहाँ जाकर बाबा बकाले ये सारी क्रियाएं की। और 9 साल के बाद जब बाबा हरकिशन जी, गुरु हरकिशन जी, जो 1664 में यहाँ दिल्ली में ही वो परलोक सिधार गए थे, अकाल गमन कर गए थे। तो उसके पश्चात उन्होंने उस समय ये कहा था कि अगला गुरु बाबा बकाले, ताकि उन्होंने जो ये गद्दी गुरु तेग बहादुर जी को सौंप दी। और गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु तेग बहादुर जी को जब ये सब चीज़ बाकी लोगों को भी पता लगी, तो जो लोग जिनको अभी ये पता ही नहीं था कि वहाँ कोई गुरु तेग बहादुर जी भी बाबा बकाले में अपनी पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर 22 मंजियाँ वहाँ लग गई, और 22 लोग जो हैं वहाँ पर अपने आप को गुरु का हक मांगने के लिए, गुरु की गद्दी प्राप्त करने के लिए वहाँ हो गए। परंतु इससे पहले एक घटना हुई। मक्खन शाह लुबाणा जो एक व्यापारी था, उसका एक जहाज़, समुद्री जहाज़ जो समुद्र में डोल रहा था, तो उसमें जब उस समय वो क्योंकि गुरु घर का बड़ा दयालु था, बड़ा भक्त था, तो उन्होंने जब देखा कि मेरा जहाज़ बहुत डोल रहा है, किनारे पे नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उस समय मक्खन शाह लुबाणा ने ज़ोर ज़ोर से जपजी साहिब का पाठ और परमात्मा के आगे अरदास की कि हे परमात्मा, हे मेरे सच्चे गुरु, जे आप मेरा समुद्री जहाज़ किनारे पे लगाते हैं, तो मैं आपका जो मेरा ये जो व्यापार है, इसका मैं दसवंध आपको भेंट दूंगा। तो इतना कहकर वो जब यहाँ दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पता लगा उनको कि श्री हरकिशन जी तो परलोक गमन कर गए हैं। तो वहाँ से फिर उनको जब पता लगा कि बाबा बकाले, और तो इस तरीके से मक्खन शाह लुबाणा बाबा बकाले पहुँचा। बाबा बकाले पहुँचकर जब उन्होंने देखा कि 22 मंजियाँ लगी हुई हैं, तो उन्होंने सबके आगे 2-2 मोहरें रखकर उनको प्रणाम किया, पर सबने आशीर्वाद देते चले गए। परंतु गुरु उनको तसल्ली नहीं हुई कि भाई मैं मेरे गुरु को, जिसने मेरी रक्षा की है, उसको तो मैंने दसवंध देने के बाद की हुई है, तो वो अगर ऐसे ही अगर मैं 2 ही मोहरें रखूँगा तो वो अपने आप बोल उठेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने फिर जब और भी पता किया, तो उनको पता लगा कि भोरे में एक और सज्जन हैं बैठे हुए, जो कि बहुत कई सालों से वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो अध्यात्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर मक्खन शाह लुबाणा पहुँचे। तो जब उन्होंने वहाँ पे भी 2 मोहरें रखी, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, आपने तो भाई दसवंध की
देने की आपने सोची थी और आज मेरे सामने आप 2 मोहरें रख रहे हैं। तो मक्खन शाह लुबाना ने कहा कि गुरला दो रे। इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी को गुरियाई गद्दी, फिर मक्खन शाह लुबाना के जब बाहर उसके जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। तो उनका तब उनका गुरु तेग बहादुर जी को गुरियाई गद्दी मिली और उसके बाद उनकी यात्राएं शुरू हुई। मैं अपना बचपन का उनका जितना सारा जीवन था उसके बारे में आपको बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।